आईसाइट वीक है, मेरी तो शादी नहीं होती, ये माथे तो पे खैर है। निशान भी है, रंग भी काला है। ग्रीश भट्ट और फैमिली वॉक्स, हर दिन नई कहानी, हर दिन नए लॉक्स, हंसी मस्ती अपनेपन का एहसास, चलो देखे दुनिया को हमारे साथ। हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा, ऐसे सातों जन्म। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नई वीडियो नए ब्लॉग में। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है, गुड मॉर्निंग हो चुकी है, हमने पानी कॉफी पी लिया है, प्रभ उठ चुकी है। गुड मॉर्निंग प्रभ, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? गुड। आज तो आपने बिंदी लगाई हुई है, रात को बिंदी लगा के सोए थे। कल की लगी हुई है, कल सूट पहना था ना। बिंदी और लिपस्टिक आपकी लगी रहती है सीरियल वाली बहू की तरह। चलो शुक्र मेकअप नहीं होता है। वो तो गहने पहन के भी सोते थे ना, हाँ, जो स्टार प्लस साड़ी में पहन के। आता था ना सीरियल। साड़ी पहन के सीधा से एकदम से उठेगी, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? सासू माँ जी क्या हुआ? नहीं, रात को हल्की साड़ी, दिन में भारी साड़ी। गोपी बाबू रसोड़े में कौन था भाई? तो क्या बन रहा भाई? ये जीरा राइस, ये बर्मी सिवली जीरा राइस और यहाँ पे सेमिया बन रही है। इस सेमिया से ना नूडल टाइप वो सब्जी भी बनती है, पुलाव बनता है, बहुत पुलाव अच्छा बनता है, लगता बहुत स्वाद, बहुत अच्छा है। ये लगता है। यार मैं गाना भूल गई, खत्म हो गई है। ये क्या? लास्ट था, बर्मी सिवली अच्छा, खत्म। पर आज कुछ आंसर दे ही दो। हम्म। आप नाक को टच करते हो बार बार, हाँ। वो क्यों करते हो? मेरे ना, मुझे डस्ट एलर्जी है। अब अभी कहाँ डस्ट डस्ट का, है? वही बोलने लगी थी। अब डस्ट का मतलब ये नहीं है कि जो मिट्टी उड़ रही है सिर्फ वही डस्ट है। ठीक आपके है। यहाँ पे काला निशान भी पड़ गया उंगली लगा लगा के। नहीं, ये तो एक्सीडेंट में मांस उड़ गया था, यहाँ पे मांस ही नहीं है। उंगली लगाओ इधर, ओके। ये देखो। हाँ हाँ, ये छोटा सा है। हाँ, जब ये एक्सीडेंट हुआ था ना, तो यहाँ से स्किन उड़ गई थी मेरी। मुझे जो जिनको डस्ट एलर्जी होती है ना, उनको डॉग से भी एलर्जी होती है। नोबिता की बॉडी की जो डस्ट है वो भी मुझे मतलब ज्यादा एलर्जी करती है। तो जब से नोबिता आया है ना मेरी जिंदगी में, तब से मुझे ज्यादा एलर्जी होगी, क्योंकि मैं इससे दूर ज्यादा रह नहीं पाती। हम आस पास ही होते हैं, तो उससे और एलर्जी ये कोई ये चीज। ये ये यही बोलने लगा था, ये क्या करती रहती हो? ये लोगों को ऐसे उठाती रहती हो। कल वो काले से कॉस्ट्यूम अरे के वो कपड़े पैर पहने में थे, आ रहा था। वो ऐसे 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 ये ऐसे ढीला ढीला ऐसे। होता है ना, तो ऐसे ऐसे वो हवा अंदर घुसती रहती है। फिर पहनो ही ना, हवा घुसती ही रहेगी। नहीं, हैं? ऐसे ऐसे ये क्या करती है? ये क्या है? हूँ। ये लूज है ना, जैसे सलवार भी हो, मैं उसको भी ऐसे करती रहती क्यों हूँ, करते हो? ट्राउजर को नहीं करती। तो बच्चे हो, तो छोटे बच्चे हो क्या? एटिकेट्स नहीं है तुम्हें? नहीं है, हाँ। सिखाई नहीं मम्मी ने। तो इसलिए मेरे को ना बहुत इरिटेशन रहती है। ये नाक के ऊपर इस जगह पे भी बहुत ईचिंग रहती है। और कभी हाथ सिर पे, कभी नाक पे। तुम्हारे हाथ, तुम नीचे रखो 2 मिनट हाथ ऐसे। ओके, तो इसलिए करती रहती हूँ। और मुझे मतलब एलर्जी है, साइनस है, मेरे नाक की हड्डी बड़ी हुई है, जिस वजह से मुझे और ज्यादा प्रॉब्लम चलो होती है। प्रभ की आज बीमारियां गिनवाता हूँ आपको। सिर से शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे है माइग्रेन, ठीक है, और यहाँ पे हुआ एक्सीडेंट, ठीक है, ये नोज का मांस टूटा हुआ है, मांस टूटा जो हुआ है, ये मांस निकला हड्डी हुआ है, पड़ी हुई है, और अभी नाक में साइनस, साइनस है। साइनस भी है। 3 बीमारियां होगी अभी तक की, ठीक है। ये बीमारी नहीं है, ये चोट लगी हुई है, ठीक है। आई सेड वीक है। मुंह के अंदर कीड़े, दांत के अंदर, हाँ 3 दांत पहले ही उखड़वा चुके हैं, और चौथा अब उखड़वाना चौथा बाकी है। उखड़वाना बाकी है। कानों की कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं, कान में कोई प्रॉब्लम फिर नहीं। यहाँ पे है सर्वाइकल, ये देखो हम। हम तो भी है, ठीक है। और इनके आर्म्स के नीचे एक गांठ भी बनी हुई है, वो आरती के भी बनी हुई है, ठीक है। और यहाँ तो ऑपरेट हुआ पड़ा है। और पेट की भी प्रॉब्लम रहती है, तुम्हें कल भी जलन जलन हो रही थी पेट में, है ना? ज्यादा और मिर्ची खा लो तो पेट पेल्विक बंद हो पेन भी जाता रहता ही है। है। हाँ, पहले और यहाँ पे भी हड्डी टेढ़ी है, बैकबोन टेढ़ी है मेरी, बैकबोन टेढ़ी है, ठीक है। टच होती है। और और घुटने ठीक है तुम्हारे? इस नी के लिगामेंट वीक है। ओके। वो कथक में स्पिन्स करते हैं ना, तो हाँ। डाइट अच्छी नहीं रखी, तो
लिगामेंट वीक है, ज्यादा किया तो पटक हो जाएगा। और ये नाखून भी खराब है, ये ऐसे हो गया है। हम्म। तो ऊपर से लेके पैरों तक हम्म। आप बीमारी से ग्रस्त हो। अभी Yes. इनर बीमारियां तो नहीं पता है, हाँ। ये बाहर की बीमारी है। तो कैसे डील करती हो? बहुत मुश्किल है, तभी तो ऐसे रहती हूँ हमेशा 24 घंटे ऐसे धक्के से चलाती हूँ बॉडी। बेसिकली जो माइग्रेन साइनस और ये है ना सर्वाइकल, इनकी पेन बहुत ऊपर से चार चार लग जाते हैं बैक बोन की पेन के। ऐसे लगता है कोई ये तो बात। इसकी सेटिंग कैसे की जा सकती है, कैसे ठीक किया जा शायद सकता है? फिजियोथेरेपी, मैंने पहले जब डॉक्टर को दिखाया था उन्होंने कहा था ज्यादा बैठना भी नहीं है हम्म, और ज्यादा क्या नहीं करना, खड़े भी नहीं होना। हैवी वेट नहीं उठाना हम्म, और ज्यादा झुक झुक के काम नहीं करना। हम्म, तीनों ही करती हूँ। ओके। तो तो ये बीमारी शादी से पहले से है ना, ऐसा तो नहीं है नहीं शादी नहीं के नहीं बाद मेरी नहीं, वजह से बैकबोन मेरी पहले ठीक थी है? पहले, हाँ बैकबोन मेरी पहले ठीक थी। और रहने दो, सुनो शादी से सुनो, पहले भी आप बोलते थे। अरे पहले क्या था पहले टेढ़ी नहीं थी हड्डी। हम्म, पहले मेरे ना सिर्फ एक बार यहाँ एक मनके में मतलब स्वेलिंग हुई थी। हम्म, वो भी मेरे को लगता है ये डांस वांस की वजह से हुई थी, जिसकी वजह से पेन मेरे यहाँ थी। हम्म, वो हो फील मुझे यहाँ हो रही थी साइड में। हम्म, तो फिर हमने डॉक्टर को दिखाया, फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाया, उन्होंने मेडिसिन वगैरह दी। तो रेस्ट क्या, 1 मंथ में प्रॉपर बेड रेस्ट पे थी। मैं हिल भी नहीं पाती थी उस टाइम पे। वो यहाँ थी, वो ठीक हो गई थी। हम्म, उसके बाद ये पता नहीं मतलब शायद कैल्शियम की कमी की वजह से क्या हुआ, हड्डी टेढ़ी हो गई है, हम्म, टिल्ट हो गई थी एक साइड को। इवन जब वो मेरी दीदी होने वाली थी, ऑपरेट करना था ना, वो बैकबोन में इंजेक्शन लगाते हैं। तो मैंने उन्हें कहा था कि मेरी बैकबोन टेढ़ी है, आप देख के लगाना कि देख लेना। तो उनको लगा शायद मैं बहाने कर रही हूँ। तो मैंने कहा फुल एनेस्थीसिया दे दो आप मेरे को कि मेरी बैकबोन में पेन है। तो कहते नहीं ऐसा तो बेबी सो जाएगा फुल एनेस्थीसिया देंगे तो। मैं तो कहते कोई बात नहीं हम देख लेंगे। फिर जब वो लगा रहे थे ना तो डॉक्टर कह रहा था जो देने आए थे इंजेक्शन, कहते लड़की सही कह रही थी, इसकी सच में बैकबोन टेढ़ी है, सीधी नहीं है, ऐसे है। तो हमारे घर में बीमारियों का घर है प्रभु। और मैं बताती हूँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ और यहाँ पेन है, मुझे ये शोल्डर प्लेट्स में भी पेन है। वो शायद सर्वाइकल की वजह से या किसी लिए है पता नहीं, मेरे शोल्डर प्लेट्स में भी बहुत दर्द रहती है यहाँ और ये एक पॉइंट पे। तुम तो ऐसे बताने लग गई जैसे सारे सब्सक्राइबर डॉक्टर्स हैं, अभी वो ठीक कर देंगे तुम्हें। नहीं मैं बता रही हूँ कि और मुझे मैं भी बता रहा हूँ कि तुम किससे बीमारियों का घर हो पूरा। ये लगी पर अब की सीटी बज गई है। तो देख लो भाई कैसे किया है। मैं तो अक्सर ही बोलता होता हूँ, प्रभु को पहले से ही बोलता हूँ। एक्चुअली यार मैंने अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट भी ढूंढा है पर जाने का टाइम नहीं लगता। कौन है? और नंबर लिया हुआ है, मैम से लिया था नंबर मैंने। पर अब जाऊं किस टाइम, ना टाइम ही नहीं लग रहा, हम बिजी बहुत है क्योंकि संडे को मेरी चले जाओ। पेन बहुत बर्दाश्त से बाहर होती है। संडे पता नहीं खुला होता कि नहीं, अभी 3-4 बार तो संडे भी वर्किंग ही है पिछले। इतना भी ना डालो ना खांड को। वो कल 6 चम्मच थे कस्टर्ड में। अच्छा तब भी मीठा नहीं हुआ? ओके, ये कब करती है। सही है। तो दोस्तों आपको पता लगा पर कितनी बीमार है, कितनी ज्यादा बीमार है। दूसरा जो ऐसे लेजीपन है ना, वो मुझे लगता है कि जब डिलीवरी हुई थी मुझे आंटी ने कहा था, मेरी जो गायनी है, कि कैल्शियम और आयरन तुमने जब तक बेबी को ब्रेस्ट फीड करा रही हो तुमने खाना ही खाना है टैबलेट्स। वो तुमने और छोड़ दिया, उसके उसके भी खरीद के भी छोड़ दिया। उसके 9 मंथ्स बाद तक खाना है। हाँ। तो बीच में भूल ही जाती थी, काम इतना था। फिर दोबारा जब एकदम बर्दाश्त से बाहर हो गया, फिर दोबारा दवाइयां खरीदी मैंने, बेड की साइड पे भी रखी कि आयरन की यही खाया करूंगी। फिर भूल जाती। अभी खाई? नहीं खाली पेट कैसे खाऊं, तो खाना खा के खाने, क्योंकि आयरन की टेबलेट खाली पेट खा के ना बहुत घबराहट होती है, पेट बर्न होता है उससे। ये भी दिक्कत है। ये भी दिक्कत है, दिक्कत ही दिक्कत है तुम्हारे साथ तो। पर कोई नहीं, जैसी भी दिक्कतें हैं मैं इन सब दिक्कतों को झेल लूंगा क्योंकि मैं आप क्या झेलोगे इस दिक्कत को, हाँ? क्यों मैं झेल रहा हूँ भाई। मैं, क्या मेरी झेल रहे हो बीवी आप? बीमार है भाई, इतनी ज्यादा बीमार है तो कौन झेलेगा? उसका पति झेलेगा और कौन झेलेगा? क्या झेल रहे हो आप बताना मुझे, क्या करते हो आप मैं बीमार हूँ तो?
ले, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। क्या हेल्प में क्या करते हो बताओ। अच्छा तुम्हें एक बात बताऊं, पहले के टाइम पे अगर किसी की आई साइड भी वीक होती थी ना, कोई शादी नहीं करता था। ये सच्ची बात है। बहुत बड़ा धन्यवाद आपका, आपने मुझसे शादी की। हैं? आपने मुझसे शादी की। और क्या। मेरी आईसाइट वीक है, मेरी तो शादी नहीं होती। और क्या। इतनी सारी बीमारियों माथे का पे घर। निशान भी है, रंग भी काला है। ये तो मैंने बोला नहीं, और तुम खुद बोल रही हो। हाँ। और बस। और ना, शादी से पहले प्रभ के ऊपर 2 लोन भी चल रहे थे। हाँ। वो 2 लोन भी चल रहे थे, वो लोन प्रभ ने खत्म किए। फिर हमारी शादी हुई, नहीं शादी के बाद ही हुआ ना खत्म। एक शादी के बाद। एक शादी के बाद खत्म हुआ। एक इन्होंने पर्सनल लोन लिया था, और एक कार लोन। तो पर्सनल लोन तो घर जब बन रहा था इनका, थोड़ा बहुत काम करवाने के लिए उसके लिए लिया था। तो और गाड़ी तो हमारे पास है ही, इनकी इन्हीं की गाड़ी है वो, है ना। तो जैसे अगर मैंने घर बनाया तो प्रभ ने गाड़ी बनाई है, तो हम अब वो दोनों तो ने। फिर बनाने वाली होगी बेचारी को। मैं नहीं इतने इसको साल हो गए। मैं नहीं इसको छेड़ता। पर मुझे बहुत अटैचमेंट है गाड़ी से, मुझे ऐसे लगता है मेरी पहली कमाई, बड़ी चीज जो मैंने खुद बनाई। ऐसे तो मैंने प्लॉट भी खुद बनाया था, मेरी भी हाँ। अटैचमेंट थी। हाँ। मैंने बेच दिया ना। हाँ, अपने घर भी तो बनाया। घर बना लिया। फिर आप गाड़ी बेच दो। भेज देते हैं, नहीं ले लेते हैं। लेनी तो है ही, अब जाना तो है ही एक बार नहीं, हर गाड़ी। चीज में। नहीं, मेरे को लगता है गाड़ी। अभी जरूरत नहीं है, अभी बहुत अच्छी चल रही है हमारी गाड़ी। अभी कोई दिक्कतें दे नहीं रही है। फालतू में वैसे ही खर्च करके बैठ जाओ, दिमाग और खराब वो करो। जितनी दिक्कत वो जो आ रही है वो इतनी तो आनी है, जो नहीं, थोड़ी इतना बहुत तो कभी है तो। कभार आती है। नहीं नहीं, लास्ट में पटियाले वाली आई है, उसके हाँ। बाद नहीं हुआ। और ये है कि मेरा पहले से मानना है, पता नहीं लोग मानते हैं वो सोचते हैं कि नहीं, मेरा मानना है कि गाड़ी का काम है ए से बी लेके जाना बस। और बाकी तो फिर ख्वाहिशें हैं। जैसे घर का भी काम रहने का ही होता है। हम इसको सजा रहे हैं, सजा रहे हैं, सजा रहे हैं। और गाड़ी को जितना मर्जी सजा लो, फिर लॉय व्हील लगवा लो, बड़ी गाड़ी ले लो, वो कर लो, मगर अगर हम छोटी फैमिली है, 3 लोग हैं, अगर फैमिली इकट्ठी होती भी है तो साल में मुश्किल से एक बार, उस एक बार के चक्कर में मैं अभी अपने आप की जेब को झटका दे दूं, ये फाइनेंशियल सही डिसीजन नहीं होगा। कई लोग गैस कर रहे थे कि मैं प्रभ को गाड़ी दूंगा इनके बर्थडे पे। तो वो बिल्कुल गलत है, मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ। वो ऐसे आप। ऐसे बेवकूफों वाले फैसले नहीं लेते हम। हाँ। जो फैसले भी लेते हैं वो सोच समझ के लेते हैं, और अच्छे फैसले लेते हैं। जो मैं प्रभ के लिए जो सरप्राइज है वो आप लोगों को अच्छा लगेगा, और मैं एक्साइटेड हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। पर ये क्लियर है कि गाड़ी नहीं ले रहा हूँ मैं। वो मैं फालतू खर्चा नहीं करूंगा जब तक गाड़ी चल रही है। जब बिल्कुल ही इसने अत करवा दी, और सबसे बड़ी बात देख लो, अभी डीजल गाड़ियों में मिलावट भी नहीं चल रही है तेल में, है ना। ये भी अभी अच्छा है। और बाकी आपको एथेनॉल का तो पता ही है, पेट्रोल में बहुत बुरा हाल हो रहा है, मिक्सिंग का हो रहा है। तो अभी तो बची हुई है गाड़ी। इसके बाद पता नहीं आगे फ्यूचर में क्या होगा, जब तक चल रहा है चलने देते हैं, चल रहा टाइम है। और अभी मेरे जो बाइक है उसको मैं सोच रहा हूँ कि अब बेच ही दूँ। मैंने उसको स्टार्ट करने लगा अभी कल परसों, वो स्टार्ट ही नहीं हुई, क्योंकि उसको इतना ही टाइम हो गया खड़े को, वो स्टार्ट नहीं हो रही है। क्या करें बाइक का। आप देखो, मैं नहीं कह रही कुछ, बाद में फिर मुझे कहोगे तेरी वजह से मैंने ऐसे किया, तूने कहा था मैंने ऐसे किया। यार कितनी चालाक हो तुम, हर चीज मेरे ऊपर क्यों ब्लेम कर देती हो। क्योंकि आप ये करते हो ना, आपने ब्लेम मेरे ऊपर डालना है ना। अच्छा। हाँ, बाद में मुझे सुनाओगे तेरी वजह से मैंने ये किया। तुम्हारी वजह से तो करता हूँ सारा कुछ मैं। और मेरे को एक और कमेंट आया था कि आप जो झारखंड में प्रोटेस्ट हो रहा है उसके लिए नहीं बोल रहे। देखो, मेरे बोलने ना बोलने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, मगर मेरे को बुरा लगता है जब स्टूडेंट्स के साथ गलत होता है। वहाँ पे भी गलत हो रहा है, वो चाहे जो भी सरकार हो, गलत है वो जो भी है। वहाँ पे वो अपने हक के लिए खड़े हो रहे हैं। अगर किसी के, एक केस तो ऐसा था, 300 में से 299 नंबर आए हैं। 300 में से 299 नंबर पर, अब इससे ज्यादा नंबर क्या ले आएगा आदमी। 300 से, आउट ऑफ 300,
299 नंबर, ओनली एक नंबर लेफ्ट है, ऐसा भी केस है। उसको नौकरी नहीं मिली या उसको उसका बेनिफिट नहीं मिला जो रिश्वत से या किसी तरीके से उनको मिला। अब इस चीज के लिए बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो क्या गलत है बताओ, है ना? उनकी मांगे नहीं सुनी जा रही, उनकी बातें नहीं सुनी जा रही, वहां पे भी भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। अभी ये उतना बड़ा सामने नहीं आया दिल्ली की तरह, मगर वहां हो रहा है। कितने ही प्रोटेस्ट हो रहे हैं। एक हो रहा है बुंदेलखंड में, हो रहा है वो नदी के ऊपर आदिवासी लेटे हुए थे, उनको मार मार के उठा दिया, उनकी कोई बात नहीं सुन रही है। उत्तराखंड में चिपकू आंदोलन टाइप, अगर आपने बचपन में पढ़ा होगा, वो हो रहा था। अभी चल रहा है। उन्होंने पेड़ नहीं काट, पर उन्होंने पेड़ सच में नहीं काटने दिए। चिपको वो पेड़ों के साथ चिपक गए और उन्होंने पेड़ नहीं काटने दिए। तो कितना ही सरकार ये नुकसान कर रही है। हर जगह की सरकार हमारे कुदरत को नुकसान पहुंचा रही है, बच्चों की पढ़ाई को। एजुकेशन सिस्टम तो कोलैप्स कर ही चुका है हर जगह से। तो बहुत बुरा हाल है। बच्चों के फ्यूचर के लिए सोच के डर लगता है। ये तो यही है कि बच्चे फिर अपना अपना कुछ करें, या तो बाहर चले जाएं, वही फिर गधा मजदूरी करें, अपनी ज़िंदगी चलाएं। बहुत खतरनाक जनरेशन आगे आ रही है और उनके साथ बहुत कुछ गलत हो रहा है। मैं रिद्धि के लिए भी सोचता होता हूँ, रिद्धि जब बड़ी होएगी कैसी दुनिया हो जाएगी। क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने जो चेंजेस देखे, वो देखा उन्होंने 10 साल में, 20 साल में, डिकेड्स में चेंज हो रहा था। हम एक एक महीने में चेंज देख रहे हैं, उतनी बड़े बड़े चेंजेस एक डेढ़ महीने में। अगर मैं 10 दिन के लिए मेडिटेशन गया था, उसके बाद बाहर आता हूँ तो देखता हूँ क्या कुछ ही चेंज हो गया। उसी टाइम पे कुछ भी हो, उसी टाइम पे मैं जब बाहर आया तो मैंने घर में दिखाए थे कॉकरोचेस थे ना बहुत सारे। मैंने कहा ये देखो कॉकरोच कॉकरोच। इतना मेरे को कमेंट आया कि कॉकरोच जनता पार्टी भी बन गई है आपके जाने के बाद। फिर वो देखो कितना बड़ा हंगामा भी हो गया, उसके बाद क्या कुछ हो गया, है ना? तो आजकल 10-10 दिन में, 20-20 दिन, 30-30 दिन में चीजें बदल जा रही हैं। अगर कोई एक महीना कहीं नहीं दिख रहा, अगर मैं 2-3 महीने वीडियोस ना डालूं, मैं भूल जाऊं, मेरे को भूल जाएंगे लोग। ऐसा टाइम चल रहा है। और ऐसे टाइम में अगर हम बच्चों के साथ ऐसा गलत करेंगे, एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स करेंगे, हम एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हैं, पानी ख़त्म होता जा रहा है। इवन पंजाब में पानी ख़त्म होता जा रहा है। धरती का पानी का जो स्तर है वो बहुत नीचे चला गया है। तो इसमें क्या है कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते यार। हम सरकारें चुनी हैं, वो टैक्स लेती हैं, तो वो किस चीज़ का टैक्स लेती हैं, है ना? उसका जवाब उनको देना ही चाहिए, वो कहीं की भी सरकार हो। और मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल बायस नहीं हूँ। चाहे जो मर्जी हो, हमें अपने हक मांगने चाहिए। और मैं बच्चों के साथ हूँ और स्टूडेंट्स के साथ हूँ। बस यही है, बच्चों के साथ होना मतलब अपनी रिद्धि के साथ होना। और कोशिश यही है कि हम अपनी तरफ से उनको इंडिपेंडेंट बनाएं। बाकी यार कुछ नहीं पता आगे फ्यूचर में क्या होने वाला क्या नहीं। तो ये वन टेक व्लॉग बन गया इतना बड़ा, बातें बातें होते होते, प्रभ की बीमारी से शुरू होते होते देश की बीमारी तक हम पहुंच गए। तो उम्मीद करता हूँ आपको बातें मेरी सही लग रही होंगी, समझ में आ रही होंगी या नहीं भी आ रही होंगी। अब आप में से बहुत सारे लोग नाराज होंगे कि आज तो रिद्धि दिखी ही नहीं है। रिद्धि को देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा 1 बजे वाला व्लॉग। तो ये व्लॉग यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जय हिंद, खुश रहिए, आबाद रहिए।